हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 18th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में क्षोची गर्ल्स हॉस्टल में होती है और सभी लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को कमरे साफ करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन क्षोची जैंगचन के कमरे साफ करने के लिए जाती है। तभी वहाँ जैंगचन के रूममेट आकर क्षोची और जैंगचन से बात करने लगता है। क्षोची वहाँ से उसके कॉलेज के ओर जाती है। क्षोची के जाने के बाद जैंगचन के रूममेट जैंगचन से पूछता है वो लड़की बहुत क्यूट है, लेकिन वो है कौन? जैंगचन मुस्कुराकर वो मेरी गर्लफ्रेंड है कहता है। फिर रात को क्षोची जैंगचन के क्लासमेट्स के साथ खाना खाने जाती है। तभी सभी लोग ट्रुथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। खेलते वक्त एक लड़की जैंगचन को कन्फेस करने ही वाली होती है। तभी क्षोची मेरे पेट में दर्द है कहकर नाटक करती है। तभी जैंगचन सबसे बताता है मेरी गर्लफ्रेंड को पेट में दर्द है, तो मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ कहकर क्षोची को वहां से ले जाता है। जाते वक्त क्षोची जैंगचन से शॉक होकर पूछती है क्या मैं कुछ गलत सुन रही हूँ? क्या मैं तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड हूँ? जैंगचन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो कहकर पूछता है। क्षोची को कुछ समझ में नहीं आता। जैंगचन वहां से मुस्कुराकर चला जाता है। उसके जाने के बाद क्षोची सीधा जैंगशो के हॉस्टल में जाती है। जैंगशो नींद में होती है। क्षोची खुश होकर बताती है आज पता है क्या हुआ? जैंगचन ने सबके सामने मुझे गर्लफ्रेंड माना। जैंगशो शॉक होती है और पूरी कहानी बताने के लिए कहती है, लेकिन क्षोची मैं सबसे पहले मेरी माँ बाप को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर बनाया। फिर मैं मेरी सारी फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ थे। जैंगशो क्षोची के बात को सुनकर पक जाती है और वो दरवाजा बंद करती है। अगले दिन जैंगशो उसकी कॉलेज के लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ लुयंग चुप कर आता है। तभी एक लड़का जैंगशो को नंबर देने के लिए आता है। उसे देखकर लुयंग गुस्से से उस लड़के के ऊपर चिल्लाता है। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसे जलते हुए देखकर जैंगशो को हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ क्षोची हॉस्टल में जैंगचन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे जैंगचन का कॉल आ जाता है। जैंगचन क्षोची को डिनर पर बुलाता है। क्षोची ब्लश करते हुए मान जाती है। उसे अकेले मुस्कुराते हुए देखकर क्षोची के रूममेट्स क्या तुम किसी को पसंद कर रही हो कहकर पूछते हैं। क्षोची मुस्कुराते हुए वो बहुत हैंडसम है कहती है। नेक्स्ट सीन में क्षोची जैंगचन के साथ डिनर के लिए जा रही होती है। जाते वक्त क्षोची जैंगचन का हाथ को पकड़ना चाहती है और वो जैंगचन को हाथ पकड़ने के लिए बहुत सारा इशारा देती है। जैंगचन समझ जाता है और वो मुस्कुराते हुए क्षोची का हाथ को पकड़ता है। क्षोची बहुत खुश हो जाती है। खाना खाते वक्त क्षोची जैंगचन से फिर से पूछती है क्या हम सच में डेट कर रहे हैं? जैंगचन क्षोची को डांट कर खाना खाने के लिए कहता है। क्षोची बताती है मुझे यकीन भी नहीं हो रही है, तुम क्यों मुझसे ऐसे बात करते हो? कुछ अच्छे से भी बात कर सकते हो ना कहकर पूछती है। तभी जैंगचन धीरे आवाज से क्या तुझे मैं प्यार से बेबी बुलाऊं? क्षोची खुशी से बेबी बुलाने के लिए कहती है। जैंगचन मुस्कुराकर बताता है ऐसे मैं कभी नहीं बुलाने वाला हूँ। क्षोची सैड हो जाती है। जैंगचन पूछता है वैसे आज रात तुम्हारा क्या प्लान है? अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम मेरे हॉस्टल में आ सकती हो। उसका बात को सुनकर क्षोची खाना को थूक देती है और कुछ नूडल्स क्षोची के नाक के अंदर जाती है। क्षोची रोते हुए बताती है मुझे लगता है हमें ब्रेकअप करना चाहिए। मैं आगे से तुम्हारा पीछे कभी नहीं करूँगी। मुझे पता नहीं मैं इतनी गलती क्यों करती हूँ। तभी जैंगचन मुस्कुराकर क्षोची के पास आकर बताता है इसमें ब्रेकअप करने जैसे कुछ नहीं है। मैं आज तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि मुझे कल एग्जाम है। मैं पूरी रात पढ़ना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ पढ़ सकती हो कहता है। क्षोची को पढ़ाई का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाती है और वो जैंगचन को देखते ही रह जाती है। अगले सुबह क्षोची जैंगशो से जैंगचन के बारे में सब कुछ बताती है। जैंगशो बताती है तुम जैंगचन को इम्प्रेस करने के लिए अब से टी शर्ट नहीं हील्स और अच्छे ड्रेस पहनो। क्षोची जैंगशो के कहने पर हील्स और अच्छे ड्रेस पहनकर जाती है और जैंगचन के साथ जाती है। जैंगचन के पास बैठकर क्षोची चुपके उसकी पैर को खुजा रही होती है। जैंगचन उसे देख लेता है और वो पूछता है क्या तुम परफ्यूम लगा कर आई हो? क्षोची सूम कर बताती है नहीं, वो मेरे पैर में मच्छर आकर बैठ रहे थे, इसकी वजह से मैं मच्छर के लिए स्प्रे लगाई थी।
कहकर दूर जाती है। जैंगचन उसे पास बुलाता है। फिर हमें 3 महीने बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंगचन लाइब्रेरी में बैठकर कुछ लिख रहा होता है। क्षोची जैंगचन के पास बैठकर कॉमिक्स पढ़ रही होती है। जैंगचन क्षोची को बुक खोलने में मदद कर रहा होता है। तभी एक लड़की उन दोनों का फोटो ले लेती है। नेक्स्ट सीन में क्षोची पेंटिंग कर रही होती है। तभी फोटो खींचने वाली लड़की आकर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हो, वैसे हमारे कैंपस में बेस्ट कपल की कंपटीशन होने वाली है, क्या मैं तुम दोनों का पिक्चर्स भी दे दूं? क्षोची मान जाती है। अगले सुबह क्षोची और जैंगचन बात कर रहे होते हैं। तभी जैंगचन का नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ता है, जहां पर सभी कपल्स के पिक्चर के साथ जैंगचन और क्षोची का भी होता है। उसे देखकर जैंगचन क्षोची को डांटता है। क्षोची जैंगचन को मनाते हुए सड़क पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर फूड स्टॉल पर पड़ती है और वो स्वीट पोटैटो खाने के लिए जिद कर जैंगचन को खींचकर ले जाती है। लेकिन क्षोची के पास पैसा नहीं होती और वो जैंगचन से पैसा लेकर मुस्कुराती है। फिर हमें 3 साल के बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंगशो और जैंगचन पढ़ रहे होते हैं। क्षोची जैंगचन के गोद में सो रही होती है। लुयंग जैंगशो के गोद में सो रहा होता है। लुयंग को हार्ट सर्जरी करवाना होता है, लेकिन वो जैंगशो को नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर जैंगशो को पता चलेगा तो वो टेंशन में पड़ जाएगी। इसीलिए वो जैंगशो को गुस्सा दिलवाने के लिए जैंगशो से अभी शादी करने के लिए कहता है। जैंगशो को लुयंग के ऊपर गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। क्षोची जैंगशो के पीछे जाती है। उन दोनों के जाने के बाद लुयंग जैंगचन से बताता है, जैंगशो गुस्से से चली गई, मैं उसे अभी नहीं मनाऊंगा, मेरी सर्जरी होने के बाद ही मैं उसे मनाने वाला हूँ। जैंगचन बताता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैंगचन क्षोची के हॉस्टल के बाहर खड़ा रहा होता है। सभी लड़कियां जैंगचन को देखते हुए जाते हैं। जैंगचन नर्वस हो जाता है। तभी क्षोची भागते हुए आकर जैंगचन को हक करती है। तभी 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए बताते हैं, वो लड़का बहुत हैंडसम है, लेकिन वो लड़की उसे मैच नहीं करती। पता नहीं उस लड़की को इतना हैंडसम लड़का कैसे मिला। जैंगचन उन दोनों का बात सुनकर घूरने लगता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। जैंगचन क्षोची से बताता है, लुयंग का हार्ट सर्जरी है, लेकिन वो जैंगशो से बताने से मना किया है। मुझे लगता है उसे बता देना चाहिए। क्षोची मैं बताऊंगी कहती है। फिर हमें इस सीन को काटकर लुयंग को दिखाया जाता है और वो हॉस्पिटल में बैठकर ओबसोंग का स्विमिंग मैच देख रहा होता है। तभी वहां जैंगशो रोते हुए आकर लुयंग का पास बैठ जाती है। लुयंग बताता है, जैंगचन पहले ऐसे नहीं था, मैंने उसे बताने से मना किया था, फिर भी वो तुम्हें बताया। वो भी आजकल क्षोची जैसे ही कर रहा है, कहकर मुस्कुराता है। तभी वहाँ क्षोची और जैंगचन आते हैं और चारों ओबसोंग के मैच देखने लगते हैं। ओबसोंग मैच जीत के इंटरव्यू में बताता है, मुझे पता है मेरे चारों दोस्त अभी मुझे टीवी में देख रहे होंगे। मैं उन तीनों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं मेरी फ्रेंड क्षोची को प्रॉमिस किया था कंपटीशन में जीत जाऊंगा। आज मैं जीत गया। और लुयंग, तुम्हारा हार्ट सर्जरी होने वाले हैं, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे सुनकर चारों खुश हो जाते हैं। अगले दिन क्षोची, जैंगचन, ओबसोंग और जैंगशो लुयंग के हार्ट सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं। तब जैंगशो लुयंग के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। उसके बाद जैंगचन हॉस्पिटल में लुयंग का हार्ट सर्जरी के लिए काम कर रहा होता है। जैंगशो, क्षोची और ओबसोंग टेंशन में बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैंगशो हॉस्पिटल में लुयंग का बेड को देख रही होती है। तभी वहां लुयंग आता है। तभी जैंगशो बेड पे छुपाया हुआ चिप्स को देने के लिए कहती है। लुयंग सैड होकर दे देता है। दूसरी तरफ क्षोची और जैंगचन होटल में होते हैं। क्षोची बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रही होती है। उसे देखकर जैंगचन शॉक होकर पूछता है, इतना सारा क्यों ऑर्डर कर रही हो? यहाँ पर तो हम दोनों ही हैं, कहकर मुस्कुराता है। तभी क्षोची, वो सब छोड़ो, मैं इस छुट्टी में पार्ट टाइम जॉब करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्टल के सभी लड़कियां काम करने वाले हैं। जैंगचन बताता है, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। क्षोची बताती है, लेकिन मेरी बॉस ने मुझे आधा सैलरी दे चुके हैं। जैंगचन बताता है, मैं उसे लौटा दूंगा। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझसे पूछ सकती हो। वैसे मुझे इंटर्नशिप में पैसा मिल रहे हैं, तुम उसे यूज कर
सकती हो। क्षोची मना करती है। अगले दिन क्षोची डायनासोर के कपड़े पहनकर काम कर रही होती है। तभी दो लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और वो दोनों आपस में जैंगचन के बारे में बात करते हुए बताते हैं जैंगचन इसी कॉलेज में डॉक्टर पढ़ रहा है और वो दिखने में भी बहुत हैंडसम है। उसे एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन वो उसे डिजर्व नहीं करती। जैंगचन को मैं जरूर पटाऊंगी कहकर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उन दोनों का बात सुनकर क्षोची नाराज हो जाती है और वो डायनासोर कॉस्ट्यूम के अंदर रो रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन आकर क्षोची को अक कर बताता है, वैसे तुम इस कपड़े में बहुत क्यूट दिख रही हो कहकर डायनासोर कपड़े का सर को उठाता है। तभी क्षोची जोर से रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर जैंगचन उसे पीने के लिए जूस दिलाता है और वो क्षोची का काम करता है। तभी जैंगचन के पास बहुत सारी लड़कियां आते हैं। उसे देखकर क्षोची जल जाती है। फिर हमें कुछ महीने के बाद के सीन दिखाया जाता है जहां पर क्षोची जैंगचन से फोन पे बात कर रही होती है। जैंगचन बताता है, मैं आज रात हॉस्टल से घर आने वाला हूँ, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। क्षोची रात को ही मिलने की जिद करती है। जैंगचन उसे आधे घंटे के बाद घर से बाहर आने के लिए कहता है। क्षोची मान जाती है। क्षोची थोड़ी देर के लिए सो जाती है। जैंगचन क्षोची के लिए घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी क्षोची अचानक उठ जाती है और वो जैंगचन के बारे में सोचकर घर के नीचे भाग जाती है। जैंगचन क्षोची के लिए रात भर इंतजार कर रहा होता है और वो इसके वजह से थोड़ा गुस्से में होता है। जब क्षोची आकर मुस्कुराती है तब जैंगचन सभी गुस्से को भूल जाता है और वो क्षोची के लिए एक गिफ्ट देकर बताता है, मुझे पता है तुम इसके लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। क्षोची बताती है, इसकी क्या जरूरत थी। जैंगचन बताता है, कोई बात नहीं, मैं ही रख लूंगा। तभी क्षोची मुझे गिफ्ट चाहिए कहकर ले लेती है। जैंगचन उसे घर जाने के लिए कहता है। क्षोची उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जैंगचन फिर से भागकर क्षोची के पास जाता है। क्षोची जैंगचन को किस कर वहाँ से भाग जाती है। जैंगचन खुश होकर मुस्कुराने लगता है। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 18th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।